जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज केमिस्ट्री का जो जहाँ से छोड़े थे वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे उस दिन, थोड़ा क्या क्या पढ़ाए थे उसका एक बार फिर से रिवाइजिंग कर लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक क्या पढ़ाए थे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जाने थे, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करके क्या करता है, एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद अभिकारक के बारे में पढ़े थे। अभिकारक उसे बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और प्रतिफल, प्रतिफल क्या है? प्रतिफल जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल बोलते हैं। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है और इसके दौरान जो अभिक्रिया करके जो बना है HCl, वो क्या है? प्रतिफल है। तो ये सब जाने थे। उसके बाद विशेषता जाने थे। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या क्या उसका विशेषता होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है, किस चीज़ का निर्माण होता है। तो पहला था गैस की उत्पत्ति। जब दो रासायनिक पदार्थ का अभिक्रिया करेंगे तो गैस का भी उत्पत्ति होगा। उसके बाद रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठोस का पृथक हो जाना, ये सब हम लोग जाने थे। अब आए उससे आगे है क्या? रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोल रहा है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, क्या बोल रहा है? भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत। देखिए ध्यान से, ये मेन है। पदार्थ जो है उसका क्या है? संकेत एवं सूत्र। या तो किसी भी पदार्थ का क्या लिख सकते हैं? संकेत लिखिए। जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, ये सब उसका संकेत हुआ। या क्या? सूत्र। जैसे सूत्र क्या हुआ? H2O, जल का सूत्र हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब क्या है? सूत्र। या तो आप संकेत लीजिए या क्या लीजिए? सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त, क्या बोल रहा है? संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त में लिखना है, नहीं कि पूरा में एकदम बड़ा बड़ा लिखना है। मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखना है। हाइड्रोजन का वो संकेत है तो वो लिखना है। फिर जो उसका जैसे ये है HCl, तो उसका पूरा नहीं लिखना है, जो एकदम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब उसका संक्षेपण लिखना है, सूत्र लिखना है। तो उसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, फिर से देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत, फिर से आया, पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, या तो आप पदार्थ का संकेत लीजिए या किसी भी पदार्थ का सूत्र लीजिए। 2 पदार्थ का, 3 पदार्थ का, जो भी जिससे सूत्र बनता है वो लीजिए। उसके सहायता से उस अभिक्रिया का क्या करना है? हम लोग का संक्षिप्त निरूपण करके उसे क्या बोलते हैं? संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए H2 + Cl2, ध्यान से देखिए, H2 + Cl2 दोनों अभिक्रिया करके क्या बना? HCl। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? समीकरण है। देखिए H2 संक्षिप्त रूप है, Cl2 संक्षिप्त रूप है। यहाँ क्या बन गया? सूत्र बन गया एक। फिर यहाँ पर C संक्षिप्त रूप है कार्बन का, फिर प्लस ऑक्सीजन का बन के क्या बन गया? एक फार्मूला बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बन गया। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे? ये दोनों क्या किया है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो यही अभिकारक हुआ। अब भाग जो लिया है उसमें जो अभिक्रिया किया है उसके दौरान जो हमारा, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है, वो क्या है? HCl। ये हमारा प्रतिफल हुआ। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब कोई भी, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं बोर्ड मास, तो बोर्ड मास जब हम पढ़ते हैं, बोर्ड मास का सवाल करते हैं, तो उसका सवाल बनाने का क्या है? एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? पहले हम लोग रेकरिंग का को देखते हैं, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ, उसके बाद का, भागा, गुण, जोड़, घटाओ, ये ऐसे करके हम लोग चलते हैं। तो उसी प्रकार रासायनिक समीकरण का लिखने का क्या होता है? एक नियम होता है, जो तीर के
बाएं तरफ क्या लिखा जाएगा, तीर के दाएं तरफ क्या लिखा जाएगा, दो पदार्थ के बीच में क्या होगा, इस सब के बारे में जानकारी देता है। पहला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अभिकार को क्या है, अभिक्रिया के अभिकारकों को क्या बोला, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ स्पष्ट दिया है, देखिए ध्यान से। अभिकार को जब कभी भी अभिकारक के बारे में बोला जाएगा तो समझना तीर के किस तरफ, बाईं ओर। तो बोला है अभिकारकों को उनके संकेत में लिखा हुआ है, या अनुसूत्र, या कोई भी जैसे CaCO3 संगमरमर का हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो उसका भी जब हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वो टूटता है। या कल भी पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करता है तो एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसी तरह के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाएगा, ये समीकरण उसके बाईं ओर लिखा जाता है। सेकेंड नंबर देखिए, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। मतलब अभिकारक जो है उसके बीच में क्या रहेगा, दो पदार्थ के संकेतों के बीच में क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, धन का साइन, वैसे जैसे यहाँ दिख रहा है। फिर तीसरा नंबर देखिए, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जो अभिक्रिया के दौरान हमारा प्रोडक्ट जो मिला वो प्रतिफल कहलाता है। तो प्रतिफल किस तरफ लिखाएगा, तो बोल रहा है दाईं तरफ लिखाएगा। उसके बाद देखिए, प्रतिफलों के सूत्रों, क्या बोला है, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य चिन्ह क्या होगा, प्लस का साइन होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर दिए CaCO3, ये है, जब ये टूटेगा तो CaO प्लस CO2 ये बना। तो देखिए ये तो प्रतिफल हुआ, ये तो अभिकारक हुआ। तो यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है तो ये प्रतिफल के बीच में है प्लस का साइन, तो वही बोल रहा है। उसके बाद देखिए, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर द्वारा अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस तरफ, मतलब बोला है अभिकारक और प्रतिफल के बीच जो है दोनों को अलग करने का काम कौन सा करता है, तो तीर करता है। तीर यह दिखाता है कि अभिक्रिया किधर हो रहा है, बाईं ओर हो रहा है या दाईं ओर हो रहा है। तो अभिक्रिया किधर हो रहा है, तीर के द्वारा हम लोग क्या करता है, प्रदर्शित कर देते हैं। जो अभिक्रिया दाईं ओर हो रहा है उसके बाईं ओर अभिकारक है, उसके तीर के दाईं ओर प्रतिफल है। तो ये जान गए। जैसे देखिए ये अभिकारक है, कोई दो पदार्थ है, मान लीजिए A है और B है, दोनों के बीच अभिक्रिया हो रहा है। अभिक्रिया करके क्या किस में बदल गया, C और D में। लेकिन C और D में बदला, लेकिन ये दोनों वहाँ भी प्रतिफल के रूप में जो हमें मिला वहाँ पर भी क्या हुआ, अलग अलग उत्पाद बना, अलग अलग दो उत्पाद बना। तो ये भी प्रतिफल है, ये भी प्रतिफल है, दोनों के बीच में प्लस का साइन यहाँ पर भी बोल रहा था। तो इतना समझ गए। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे है संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं, तो बोल लेंगे हम लोग क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसके दोनों ओर परमाणु संख्या क्या होगा, बराबर होगा। दोनों ओर परमाणु संख्या क्या होगा, तत्वों के परमाणु संख्या। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे बोलते हैं जिसमें तत्वों के दोनों ओर परमाणु संख्या क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए ये है, क्या है, ये एक अभिक्रिया है, ये एक फार्मूला है, ये भी है। अब देखिए ये पता चलेगा कि संतुलित है कि असंतुलित है। कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए कितना है कार्बन, यहाँ एक है, और यहाँ कितना है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ है Ca कैल्शियम एक, यहाँ है कैल्शियम कितना, एक, दोनों तरफ बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, एक, यहाँ पर भी कार्बन एक, दोनों तरफ बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और एक, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, मतलब दोनों तरफ क्या है, बराबर है। इसका मतलब संतुलित है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए H2 प्लस Cl2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, क्योंकि 2 से दोनों में गुना किया हुआ है। फिर यहाँ पर क्लोरीन 2, फिर यहाँ पर भी क्लोरीन 2। तो ये संतुलित है, लेकिन हम किस में दर्शाए है? रासायनिक समीकरण में, क्योंकि यह समीकरण ही है तो सब में आएगा। तो समझ गया। उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे बोलते हैं जिसमें तत्वों के परमाणु संख्या दोनों तरफ असमान होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसी में मान लीजिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम कितना हो गया? 2। यहाँ पर कैल्शियम कितना है? 1, असंतुलित हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, तो ये असंतुलित हुआ। तो चलिए हम उसके संतुलित असंतुलित के परिभाषा जानते हैं, उसके बारे में आइए देखिए क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं, उसका परिभाषा बोलेगा तो क्या है? देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर क्या है? दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। मतलब दोनों ओर क्या होगा? प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की संख्या समान होगा, तो वो क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? H2 प्लस Cl2। यहाँ पर क्या है? तीर का निशान। ये क्या दर्शा रहा है? जो अभिक्रिया किधर की ओर हो रहा है? दाईं तरफ हो रहा है। तो H2 प्लस Cl2 इस तरफ हो रहा है। तो देखिए अब चेक करना है ये संतुलित है या असंतुलित है। वैसे क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम इसका उदाहरण दिए है तो संतुलित ही दिए होंगे। अब देखिए H2 है प्लस Cl2 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन। अब देखिए ये HCl बन गया, इधर अभिक्रिया होके प्रतिफल। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 है, ये 2 H में भी गुना हुआ है, ये 2 Cl में भी गुना हुआ है। तो इसका मान लीजिए यहाँ पर 2XY है, तो ये 2 जो है X में भी गुना हुआ है, ये 2 Y में भी गुना हुआ है। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 2 क्लोरीन इधर भी हो गया। तो ये हमारा क्या है? संतुलित है। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या क्या होगा? समान नहीं होगा, तो वह कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। अब इस तरफ देखिए तीर के दाईं तरफ H2 प्लस हो, हाइड्रोजन कितना है? 2, लेकिन ऑक्सीजन 2 है नहीं है। इसका मतलब दोनों ओर क्या है? बराबर नहीं है, तो यह क्या है? असंतुलित है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हम लोग रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित करेंगे? देखिए पहला, नहीं सबसे पहले देखिए, समान रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है, पदार्थ का क्या होता है? न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश, न उसका नाश। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ का निर्माण होता है, न ही नाश होता है। रिएक्शन होकर एक नया पदार्थ भले ही बना देता है, लेकिन नाश नहीं होता है और न ही निर्माण होता है। जो अभिक्रिया में रहता है वही रहता है और अभिक्रिया करके बाद भी वही रहता है, भले वो दूसरे उत्पाद में बदल जाता है। अब देखिए परमाणु अपना साथी बदल कर अन्य पदार्थ बना सकते, लेकिन तो विलुप्त। अभी बोले हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ होगा वो क्या होगा? भले ही बदल कर दूसरे उत्पाद में बदल जाएगा, लेकिन उसका नाश नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर, अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र क्या है? जितना भी पदार्थ है उसका सूत्र संकेत ज्ञात होना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में, अभिक्रिया नहीं रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, हम लोगों को मालूम नहीं है उसका परमाणु संख्या, न ही संकेत, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, कार्बन का संकेत क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, लोहा का क्या होता है, गोल्ड का क्या होता है। तो हम कैसे वो समझ जाएंगे?
पहले तो हमको समझ में नहीं आएगा ये क्या है ये क्या है, वो तो चल जाएगा। मान लीजिए अगर लोहा का नहीं मालूम है संकेत Fe या क्या होता है, ऑक्सीजन का नहीं मालूम है, फिर भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर कर सकते हैं, क्योंकि बराबर संतुलित करने में किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो किसी भी तत्व का परमाणु संख्या। अगर परमाणु संख्या हम लोग को पता नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे संतुलित। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, परमाणु संख्या जितना भी तत्व है उसका मालूम होना चाहिए। उसके बाद बाईं ओर के सूत्रों के उद्धलिखित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सके, मतलब बोला है बाईं ओर जो लिखा हुआ है उसके समीकरण के अंकों में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ मान लीजिए हम एक उदाहरण लिए हैं समीकरण का, लिखे है यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो देखिए किस तरह से, यहाँ कितना है मैग्नीशियम 1, इस तरफ कितना है 1, यहाँ कितना है हाइड्रोजन 1, यहाँ कितना है हाइड्रोजन 2, यहाँ कितना है क्लोरीन 1, यहाँ कितना है क्लोरीन 2। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ भी कितना है क्लोरीन 2, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या है, 1 है। तो हम अगर यहाँ 2 से गुना कर देंगे ये दोनों में तो क्या हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। तो इधर भी मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम, इधर हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी। अब क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। परमाणु संख्या हम लोग को मालूम होना चाहिए, तभी क्या होगा, संतुलित होगा, कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। अब इतना समझ गए, तो इस तरह से हम लोग को संतुलित करना होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आइए अब देखिए क्या है, 4 हम क्या दिया है, रासायनिक समीकरण 4 हम लिखे हैं। अब उन सब को क्या करना है, संतुलित करना है। सभी को क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करें, क्या करना है, सभी को संतुलित करना है। अब देखिए किस तरह से संतुलित हम करेंगे। पहले हम बताए थे अभी जस्ट संतुलित किस तरह से किया जाता है। अब फिर देखिए यहाँ पर है एल्युमिनियम, मान लीजिए आपको नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, इतना संकेत तो याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो पता चला ये ए है ये आई है, तो ऐसे में गड़बड़ आ जाएगा। अब ये है क्लोरीन, फिर है ये कैल्शियम, ये है क्या, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस तरफ देखिए, इस तरफ कितना है एल्युमिनियम 1, इधर भी कितना है 1, दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अब इधर देखिए कितना है क्लोरीन 3, इधर देखिए कितना है 2, अब फंस गया, इधर 2 है और इधर कितना है 3 है। इसका मतलब ये तो अभी असंतुलित हो गया, असंतुलित है। अब देखिए इधर कैल्शियम कितना है 1, इधर कैल्शियम कितना है 1, ये दोनों क्या है, बराबर, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए इधर OH, इधर ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 3। तो क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर फोकस करना है हम लोग को। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 कर दिए तो यहाँ पर कितना हो गया क्लोरीन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ समझ गए। तो ये इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, हो गया 2 इधर भी। अब ये जो 2 यहाँ जो लगाए हैं ये पूरा में गुना हो जाएगा, ये 2 इधर भी पूरा में गुना हो जाएगा। इधर एल्युमिनियम 2, क्लोरीन कितना हो गया 3 दूनी 6, इधर एल्युमिनियम 2 और देखिए कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन और 6 कितना हो गया हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पर लगाइए, तो यहाँ पर 2 नहीं लगाइएगा, क्लोरीन पे हम फोकस करते हैं। तो अब देखिए 3 दूनी 6, क्लोरीन कितना हो गया, बराबर हो गया दोनों तरफ। अब देखिए एल्युमिनियम भी बराबर हो गया। अब रहा ये, अब देखिए इधर कितना है कैल्शियम 3, तो हम यहाँ पर कर देंगे 3 से, तो कैल्शियम कितना हो गया 3। अब देखिए OH,
इधर भी 6 हो गया और OH इधर भी 6 हो गया। तो रासायनिक समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिए संतुलित तो हो गया, लेकिन ये तीर की क्या दिखा रहा है, जो अभिक्रिया किधर की हो रहा हो, दाईं तरफ हो रहा है। ये दोनों क्या है, हमारा अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। अभिकारक क्यों है, क्योंकि ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, भाग लिया हुआ है। सूत्रों एवं संकेतों ध्यान रखिएगा। देखिए सूत्र है, किसी का न किसी का सूत्र है। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। उत्पाद जो हमें मिला उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो देखिए ये सब में ये लागू होता है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, संतुलित। फिर देखिए यहाँ एल्युमिनियम 2, यहाँ एल्युमिनियम 2, यहाँ क्लोरीन 6, यहाँ क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ कैल्शियम 3, यहाँ भी कैल्शियम 3, इधर OH 6, इधर भी OH 6। अब देखिए इसमें आइए, इधर लोहा कितना है, 1, इधर लोहा कितना है, आयरन 3, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो मतलब हाइड्रोजन ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन 4, सब में लो चाहे इसमें। देखिए उसमें भी सब में था, इसमें भी सब में है। देखिए अब इधर जो है 3 है लोहा, तो मतलब इधर भी 3 करना पड़ेगा। यहाँ नहीं हम दे सकते, वो तो फार्मूला में होता है, फार्मूला के हिसाब से वो बना रहता है। लेकिन यहाँ जो है हम गुना कर देंगे, तो इधर कितना हो गया, 3 लोहा, इधर भी 3 है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। इसका मतलब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 4 ऑक्सीजन, कितना करना पड़ेगा, 4। अब इधर कितना हो गया, 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, तो हमारा इधर भी 4 लगाना पड़ेगा। समझ गए। तो दोनों तरफ क्या हो गया, संतुलित हो गया। इधर भी लोहा 3, इधर भी लोहा 3, इधर भी ऑक्सीजन 8, इधर भी ऑक्सीजन, सॉरी इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, इधर हाइड्रोजन 8, इधर हाइड्रोजन 8। समझ गए। अब देखिए फिर से ये वाला, अब ये क्या होगा, अभिकारक, ये हमारा प्रतिफल। समझ गए। अभिक्रिया किधर की ओर हो रहा है, दाईं तरफ। अभिकारक किस तरफ लिखाता है, बाईं तरफ। प्रतिफल किस तरफ लिखाता है तो दाईं तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, के, इधर के कितना है, इधर के कितना है, 1, इधर के कितना है, 1, सही है। इधर देखिए Cl मतलब क्लोरीन कितना है, 1, इधर भी 1, सही है। इधर देखिए कितना है, ऑक्सीजन 3, इधर 2। अब देखिए ये तो पूरा एक ही में है, अगर यहाँ पर कुछ लगाएंगे तो पूरा में गुना हो जाएगा, और यहाँ पर तो 2 भाग में है। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अणु जो है ना 2 भाग में टूट जाता है, या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लगा दें, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, तो इधर भी 6 कर देते हैं, हो गया 6। अब 2 के और 2 Cl, तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं, तो हो गया। समझ गए, संतुलित हो गया। अब देखिए इधर भी Al मतलब एल्युमिनियम 1 है, इधर कितना है, 2 है, इधर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक क्या है, सल्फर, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इधर भी देखिए SO4, देखिए तो इधर SO4, इधर SO4 मतलब 4 इधर भी है, सल्फर 4 इधर भी है, ऑक्सीजन 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। अब देखिए H2 इधर भी है, H2 इधर भी है। तो जब अच्छा, लेकिन यहाँ होल 3 है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो इधर भी तो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन कितना में बदल गया, 6 में, तो इधर भी 3 लगा देंगे। अब देखिए सब बराबर हो गया, यहाँ पे अब यहाँ कर देंगे 2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, यहाँ पर सल्फर 4, यहाँ पर सल्फर कितना हो गया, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए सल्फर कितना है, देखिए ध्यान से 3, यहाँ पर सल्फर कितना है, 3, क्योंकि ये 4 लगा है किस में,
ऑक्सीजन में। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 12, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 12, तो ये हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया। तो इतना समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।